मेरी दीदी बचपन से ही मोटी शरीर की थी। जब उनकी शादी हुई तो मैं भी कुछ दिन उनके ससुराल में उनके साथ रहने चली गई। शादी के 2 दिन बाद एक शाम मैंने अनजाने में उनके कमरे की ओर झांका तो देखा कि जीजाजी बेहद उदास और निराश बैठे थे। तभी हमारी नजरें मिली। मैं चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में जीजाजी भी मेरे पीछे आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरी दीदी बहुत मोटी है, मैं तो सिर्फ 2 दिन में ही थक गया हूँ। अब उसकी जगह तू ही मेरी सेवा कर। ऐसा बोलकर जीजू ने मुझे बेड पर ले जाकर पूरी रात मेरी दीदी हमेशा पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए घर के कामों में ज्यादा निपुण नहीं थी। 28 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद उनके ससुराल में उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। जब उनकी विदाई हो रही थी तो माँ ने मुझे एक बैग थमाते हुए कहा था, तुझे कुछ दिन अपनी दीदी के पास रहना है ताकि वह नए घर में सहज हो सके। माँ की बात मानकर मैं दीदी के साथ उनके ससुराल चली गई। शादी के 2 दिन बाद दीदी के ससुराल वालों को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। जैसा कि माँ ने कहा था, मैंने वहाँ 4 दिन बिताए। जब मैं घर लौटने के लिए तैयार हुई तो दीदी ने मुझे रोकते हुए कहा, तू जानती है कि मुझे घर के काम नहीं आते। मैं तो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। मुझे लगता है कि यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा तू ही हो सकती है। प्लीज कुछ और दिन रुक जा। मैं दीदी को मना कर सकती थी, लेकिन जब जीजाजी भी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरी नई नवेली इतनी प्यार से तुझे रोक रही है तो थोड़ा और रुक जाओ, तो मुझे मना करना ठीक नहीं लगा। मैंने माँ को फोन करके बताया और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि दीदी घरेलू कामों में कच्ची हैं। उसी शाम दीदी और जीजाजी घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे। जीजाजी ने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं उनके बीच में बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और घर पर ही रुक गई। जब वे रात में लौटे तो मेरे लिए बाहर से खाने का पार्सल भी लाए थे। मैंने जब दोनों को साथ देखा तो मुझे उनकी जोड़ी कुछ अजीब लगी। जीजाजी औसत कद काठी के थे, जबकि दीदी उनसे 4 गुना मोटी लग रही थी। उस रात जब दीदी घर आई तो उसने मेरे हाथ में एक पार्सल दिया। मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने उसे किचन में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक भूख लगने लगी तो मैं किचन में गई और थोड़ा खाना निकालकर खा लिया। जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी तो दीदी के कमरे से हल्की आवाजें सुनाई दी। ना जाने क्यों मेरे मन में उनके कमरे में झांकने की जिज्ञासा जागी। जब मैंने अंदर झांका तो देखा कि जीजू प्यार से दीदी को गले लगाए हुए थे, जबकि दीदी गहरी नींद में थी। जीजू बस उन्हें देख रहे थे। यह दृश्य देखकर हल्का सा अजीब भी लगा और उन पर दया भी आई। शायद शादी में वे जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे वह उन्हें नहीं मिल रही थी, लेकिन यह उनका निजी मामला था और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। यह सोचकर मैंने चुपचाप उनके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और अपने कमरे में लौट गई। अगली रात भी मेरी नजर अनजाने में दीदी के कमरे की ओर चली गई। फिर वही दृश्य, दीदी गहरी नींद में थी और झिझू उनके पास उदास बैठे थे। इस बार हमारी नजरें अचानक टकरा गई। मैं झट से अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मैंने दीदी को बताया कि मेरी परीक्षा है और मुझे कुछ दिनों में घर लौटना होगा। परीक्षा का नाम सुनते ही दीदी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। घर पहुंचकर मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गई और देखते ही देखते पूरा हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। परीक्षा खत्म होने के अगले दिन जीजू का फोन आया। उन्होंने कहा कि दीदी मुझे बहुत याद कर रही हैं और मुझे तुरंत आने के लिए कहा। जब मैं दीदी के घर पहुंची तो माहौल कुछ ज्यादा ही शांत लगा। उस रात मैंने मजाक में जीजू के कंधे पर हाथ रख दिया, सोचकर कि इससे दीदी मुझे छेड़ेंगी या जलन महसूस करेंगी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और किचन में चली गई। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान हुई। रात को अचानक मेरे कमरे की खिड़की से सिगरेट का धुआं आने लगा। कंध से परेशान होकर मैं गार्डन की ओर गई तो देखा कि जीजू कुर्सी पर बैठे धूम्रपान कर रहे थे।
मैं उनके पास गई और उनके हाथ से सिगरेट छीनकर दूर फेंक दी। जीजू, सब ठीक तो है ना? मैंने पहले आपको ऐसा करते नहीं देखा, मैंने चिंता से पूछा। कुछ देर तक वे खामोश रहे। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर ले जाने लगे। घर में आते ही वे मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। मैं समझ गई थी कि वे मुझे क्या दिखाने वाले हैं। जब हम दोनों उनके कमरे से बाहर आए तो जीजू ने कहा, हमारी शादी को अभी पूरा 1 महीना हुआ नहीं है और तुम्हारी दीदी हमेशा सोई रहती है। मैंने जीजू से कहा, जीजू थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, चलो इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं। हमने इंटरनेट पर देखा कि बीवी को इम्प्रेस कैसे करना है। उस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई थी। वीडियो देखने के बाद जीजू ने कहा, कल से मैं इन चीजों को अपनी दीदी के साथ शुरू करूंगा। दूसरे दिन वे दीदी के लिए नए कपड़े खरीद कर लाए। उन्होंने जो कुछ भी अपनी पत्नी के लिए करना था वह मेरे लिए भी कर रहे थे। दीदी के लिए जो भी नई चीजें लाते वह लगभग मेरे लिए भी लाते। ऐसा लग रहा था मानो जीजू मुझे ही इम्प्रेस कर रहे हो। एक बार दीदी और जीजू के बीच बहुत छोटी सी बात पर नोक-झोंक हो गई। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया और दीदी ने भी उन्हें फोन नहीं किया। 2 दिन बीत गए लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक किसी ने घर पर आई थी जो दीदी की उम्र की सुंदर लड़की थी। उसने सामने आकर उन्हें समझाया। वह लड़की घर पर आने के बाद उनकी लड़ाई थोड़ी कम होती नजर आई। मैंने दीदी से पूछा, वह लड़की कौन थी? दीदी ने कहा, वह तुम्हारे जीजू की अरे बहन है। कुछ समय पहले जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी हम दोनों के बीच ऐसे ही झगड़ा हुआ था। तब भी नीतू आई थी और उसने हमारा झगड़ा सुलझाने में मदद की। वह भी विवाहित है। उनके बीच का झगड़ा खत्म होना मेरे लिए बहुत अच्छी खबर थी। उस दिन जीजू जिम से वापस आए। जैसे ही वह आए उन्होंने दीदी से कहा, वेरी आज मुझे मेरी पीठ का मसाज कर दो। जिम में मैंने थोड़ा हैवी वेट उठाया है। दीदी को जीजू की बात का ध्यान नहीं था। उनका ध्यान तो पूरी तरह से लैपटॉप पर था। मैंने जीजू के पीछे जाकर उनके कमरे में चली गई। जीजू मेरे सामने बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटे थे। मैंने उनके पीठ पर तेल से मसाज करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा हाथ उनके पीठ पर चला, जीजू ने मेरी तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुझ में और तेरी दीदी में